अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज ख़ास प्रोग्राम का मौजू है गर्मी का आम ज़िंदगी पर कितना असर पड़ता है। मौसम गर्मा में मामूलात ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, सन स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है, गर्मा में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, ये सारी तफसीलात पर हम इस ख़ास प्रोग्राम में रोशनी डालेंगे। हमारे साथ होंगे महकमे मौसमियात के साइंसदान जो आपको बताएंगे आने वाले दिनों में दर्जे हरारत क्या होगा, गर्मी की शिद्दत क्या होगी, और हमारे साथ एक सीनियर डॉक्टर भी होंगे जो आपको मुफीद मशवरे देंगे। तरबूज, सेब का जूस, मैंगो, आम का जूस। अप्रैल और मई के महीने में गर्मी उरूज पर होती है। जब गर्मी उरूज पर होती है और दर्जे हरारत में इजाफ़ा होता है तो उसका असर आम ज़िंदगी पर पड़ता है। गर्मी की लहर के दौरान लोगों की मामूलात ज़िंदगी में तब्दीली आ जाती है। लोग सुबह और शाम के औक़ात में अपनी सरगर्मियाँ अंजाम देने को तरजीह देते हैं। गर्मी की लहर के दौरान 12 बजे दिन से 4 बजे के दरमियान सड़कों पर ना निकला जाए तो बेहतर होगा। सख्त ज़रूरत की सूरत में आप बाहर निकलते हैं तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ज़रूरी है। गर्मी और शदीद धूप का असर हैदराबाद की सड़कों पर देखा जाता है। दोपहर में सड़कों पर ट्रैफिक कम हो जाती है। धूप की तमाज़त और लू से महफूज रहने के लिए क्या करना चाहिए, सन स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता, कौन से फलों के मशरूबात को पीना चाहिए, गर्मी में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना चाहिए, इस बारे में हमने सीनियर डॉक्टर नारायण रेड्डी से बातचीत की। डॉक्टर नारायण रेड्डी ने आवाम को मुफीद मशवरे दिए हैं। ये हीट स्ट्रोक ये मई जून में बहुत रहता, इससे एहतियात करना, नहीं तो इससे कॉम्प्लिकेशन डेथ भी हो सकता। इसलिए 11 बजे से 5 बजे तक बाहर मत जाओ। इमरजेंसी है वो तो अम्ब्रेला के जाना, पानी साथ के पानी की बाटल लेके जाना, प्लास्टिक नहीं, आपके स्टील का बाटल, कॉपर बाटल में, प्लास्टिक बाटल का भी इस्तेमाल नहीं करना, घड़े का पानी इस्तेमाल करना, पानी अच्छा पीते रहना, हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है उससे। और आपको नेचुरल जूस है, आप नारियल का पानी पी सकते हैं, फ्रूट्स सब घर में उसका जूस बना के पीना। बस आर्टिफिशियल जो जूस दुकान में मिलता है वो नहीं पीना, वो कचरा, वो जंक फूड बोलते हैं, कचरा, शुगर ज़्यादा रहता, केमिकल रहता, प्रिजर्वेटिव से हेल्थ ख़राब होता। हाँ, सो अब आप लूज कॉटन क्लॉथ पहनना, इसमें टाइट क्लॉथ, कलर क्लॉथ, सिंथेटिक क्लॉथ पहनने से हीट ज़्यादा होता। आपको लूज कॉटन क्लॉथ पहनना और आप जो पानी ज़्यादा पीना, 11 बजे से 5 बजे तक जब बाहर नहीं घूमना, इसमें आपको हीट स्ट्रोक प्रिवेंट कर सकते हैं। हीट स्ट्रोक से क्या है, बच्चे को हाई फीवर आके और फिट्स भी आ सकते हैं, एक बार जान को खतरा रहता है, एक बार अब बीपी कम हो जाता है, अब एक बार मोर्टालिटी हो जा मर सकते हैं। इसलिए बहुत कॉमन है हीट स्ट्रोक, इसलिए इसे बच सकते हीट स्ट्रोक अपने हाथ में हो। सो अननेसेसरी बाहर नहीं घूमना। ये 9 कर सकते, काम कर सकते, लेबर लोग काम करना नहीं करे तो पेट नहीं भरता उनका, तो वो लोग धूप में अवॉइड करो काम। धूप में रहते अम्ब्रेला पहनो, लूज कॉटन क्लॉथ पहनो, पानी पीते जाओ। ज़्यादा धूप में काम नहीं कर सकते, झाड़ के नीचे काम कर सकते, शटर के नीचे काम कर सकते। काम करना, काम नहीं करना बोल रहा हूँ मैं, भरने नहीं बैठना। आप कंप्यूटर करें तो घर में काम कर सकते, किधर भी जाके काम सकते मत वो धूप जाए ना, वो तो धूप में नहीं जाना। धूप में गए तो भी आप छतरी पकड़ के जाओ और कार में जाओ, ऑटो में चले जाओ, मेट्रो ट्रेन में चले जाओ, बस में चले जाओ। अब साइकिल में मत जाओ, साइकिल स्कूटर में ये हीट में गए तो आपको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस रहते। फिर स्विमिंग पूल जा सकते हैं, उसमें क्या है वो तो दोपहर को नहीं जाना, तो मॉर्निंग इवनिंग कर सकते हो। एक अच्छा एक्सरसाइज होता है, फिजिकल एक्टिविटी होता है, रिलैक्सिंग रहता है। उसमें थोड़ा केमिकल रहते हैं, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चा निगल सकते हो केमिकल, उससे भी हो सकता है। बस स्विमिंग कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन प्रिकॉशन लेना, पहले बात करके स्विमिंग करने और बात करना, तो उसमें एक्सरसाइज होता। स्विमिंग अच्छा है मगर दोपहर को नहीं कर सकते, हीट हो जाता। सुबह कर सकते, शाम को कर सकते।
अप्रैल के आखिरी दिनों में और मई में दर्जे हरारत कहां तक पहुंच सकता है, इस बारे में सियासत टीवी के नुमाइंदे ने बेगमपेट में वाक़े महकमे मौसमियात के दफ्तर पहुंचकर साइंसदान डॉक्टर धर्माराजू से मालूमात हासिल की। डॉक्टर धर्माराजू ने बताया कि अप्रैल के महीने में निज़ामाबाद में दर्जे हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया था। उन्होंने मई के महीने में दर्जे हरारत में मज़ीद इजाफे की पेशकशी की और आने वाले दिनों में गर्मी की लहर के ताल्लुक से तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। नाजरीन, हम मौसम की जानकारी के लिए महकमे मौसमियात बेगमपेट पहुँचे हैं। हम यहाँ पर आने वाले दिनों में अप्रैल के आखिरी हफ्ते में और मई में दर्जे हरारत कहाँ तक पहुँच सकता है, ये जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है नौजवान साइंटिस्ट डॉक्टर धर्माराजू साहब, और आपको ये बताएंगे कि अप्रैल के आखिरी दिनों में और मई में क्या दर्जे हरारत हो सकता है। वेलकम सर। Coming to if the scenario continues, the fifth day onwards, there will be a rise in temperature, and the last week of April will be there is a rise in the temperatures, and May preferably the month of highest recording temperatures will be occurring during the May. And preferably in the month, the last week of April, we may get heat wave conditions over Telangana also. And as of now, there is no much large change over Telangana. But if you see the trend in the month of March, the trend has continuously increasing from the day 1 to 38th of the March. So April also, if you see, there is a gradual rise in the temperature. If you take previous years into picture, this year we have seen a rise in temperature about 1 to 2 degree rise. In the month of February itself, we had seen 1 to 2 degree rise in temperature. When it compares to last 25 years back, the temperatures are being gradually increasing. Even the month of April also, last year, if you compare with the last year, the 28th of April is considered to be the highest recording of it reaches to 48 degree. But when it comes to this year, the 8th of April itself has recorded 43 degree temperature over Nizamabad. If you take a city as a whole, the Hyderabad and its periphery, if you take, the Hyderabad recorded for 38 is the so far highest. In the upcoming days also, this Hyderabad temperature is also gradually increases. महकमे मौसमियात मौसम पर नज़र रखे हुए हैं। रोज़ाना तेलंगाना भर से दर्जे हरारत के बारे में लोगों को मालूमात फराहम की जाती और गर्मी की लहर और दर्जे हरारत में इजाफे की सूरत में आवाम को चौकस किया जाता और हुकूमत को आगाह किया जाता। दर्जे हरारत की मुनासिब से अलर्ट जारी किए जाते हैं। महकमे मौसमियात ने आवाम को गर्मी की लहर के दौरान एहतियात बरतने का मशवरा दिया और दर्जे हरारत के ताल्लुक से सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गलत इतलात पर यकीन न करने का मशवरा दिया गया। Whenever there is a temperature rise, we the weather department are issuing the red alerts to alert the public as well as the government of Telangana, and we are also advising to take necessary steps from raising from school children to the adults also by following certain methods and guidelines. And we also advised which part of the city, and we are also providing journal weather forecast also. Kindly follow the Mausam website to update regarding the heat wave weather conditions, all weather sort of weather concerns related alerts. Yeah. When there is a rise in temperature, people are advised, particularly around 12:30 to 3:30, the maximum temperature reports during the day. So during this time, people are preferably advised that don't roam here and there when the temperature hovers at maximum, and preferably take plenty of water what body requires. And the people who are working outdoor activities or people who are doing outdoor activities, particularly the construction during the people who are doing construction work, agriculture works, the laborers, all are advised to keep maximum water in their surrounding premises and take shelter, at least give a gap in between their works and take shelter for a while, and later on they can continue their works, so that the physical strain will not be there. At the same time, there will not be any impact of heat
on their bodies if they continuously walk in the hot sun, and preferably wear cotton cloth rather than the silk or woolen cloths, and advised not to wear the dark colored cloths rather than advised to wear the light colored cloths, and be sheltery when the temperature is increasing, particularly around 12:30 to 3:30. These are the peak temperature hours. So during these hours, people are advised to stay maximum at the sheltery weather conditions. मौसम गर्मा में राहत हासिल करने के लिए लोग फलों का इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ़ मशरूबात पीते हैं। मौसम गर्मा में मुख्तलिफ़ फल दस्तयाब हैं। गर्मा में फलों के जूस, मशरूबात के साथ साथ पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने पर ज़ोर दिया गया। ताज़ा फलों के जूस और ताज़ा फलों का इस्तेमाल फ़ायदा मंद होता है। गर्मा में लोग प्यास बुझाने, राहत हासिल करने के लिए और तवानाई हासिल करने के लिए तरबूज, खरबूज, नींबू, नारियल का पानी और मुख्तलिफ़ फलों का जूस इस्तेमाल करते हैं। गर्मा के सीज़न में हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ़ चौराहों और मकामात पर मशरूबात और जूस की फ़रोख्त होती है। राहगर इन दुकानों और मंडियों पर रुककर जूस, मशरूबात पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। मौसम गर्मा में मुंजल भी दस्तयाब होता है। ये फल मुंजल गर्मा में ही आता है। प्यास बुझाने के लिए मुंजल का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। गर्मी बहुत है, जूस पियो। 12 बजे के बाद मत निकलो आप लोग। गर्मी बहुत है, काम रहा तो निकलो, नहीं काम रहा तो मत निकलो। अगर जब भी ज़्यादा धूप रही तो फिरोज बेगन यहाँ का जूस पियो। ज़्यादा एहतियाती बड़े लोग करो, ज़ईफ लोग लेडीज़ भी करो। काम रहा तो निकलो, मत काम रहा तो मत निकलो। सर पे ओढ़ के निकलो, अगर ज़्यादा रही छतरी लेके निकलो। Hi guys, the coming days the temperature is very high during the 12 to 4 between. So please don't come outside at that middle of the time. So take care, drink more water and take more fruits. Be healthy. इस समर्स में आप सब अच्छा पानी पीना, जूस पीना, फ्रूट्स के जूस पीना, और धूप में ज़्यादा न निकलिए और हेल्थी रहिए। फिर फ्रिज का पानी नहीं पीना, गला पकड़ लेते सब जनों को। मटका का पानी पीना, ये मटका का पानी पिए तो हेल्थ सब जनों को अच्छा रहता, अपन का हेल्थ भी अच्छा रहता, फ़ायदा रहता। फ्रिज का पानी पिए तो बीमारियां आ जाता। तरबूज, सेब का जूस, मैंगो, आम का जूस। गर्मी की लहर के दौरान क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना चाहिए, सनस्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है, ये सारी तफसीलात का आपने इस प्रोग्राम में मुशाहिदा किया। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।